समय नहीं है। यह केवल एक बहाना है, एक ऐसा पर्दा जिसे मन ने बहुत चतुराई से खड़ा कर रखा है ताकि तुम कभी उसकी असली प्रकृति को देख न सको। क्योंकि जिस दिन तुमने यह जान लिया कि समस्या समय की नहीं मन की है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्रांति जन्म लेगी जो तुम्हारी सारी पुरानी आदतों, सारी बेहोशी और सारी भागदौड़ को जड़ से हिला देगी। और यही मन नहीं चाहता, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व तुम्हारी अनजागरूकता पर टिका हुआ है। वह चाहता है कि तुम हमेशा व्यस्त रहो, हमेशा किसी न किसी काम में उलझे रहो और यह सोचते रहो कि अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी ठहर कर ये नहीं देखते कि जो समय तुम्हारे पास अभी है उसी में तुम पूरी तरह उपस्थित क्यों नहीं हो, उसी क्षण को पूरी तरह क्यों नहीं जी पा रहे। क्योंकि समस्या समय की कमी नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की कमी है। तुम्हारा मन या तो बीते हुए क्षणों में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझा रहता है, और जो अभी है, जो इस पल घट रहा है, वह तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जाता है। और फिर तुम कहते हो कि समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम उस जगह थे ही नहीं जहां जीवन घट रहा था। मन एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके चलती रहती है और यह तुम्हें यह विश्वास दिला देती है कि यही तुम हो, कि ये विचार, ये चिंताएं, ये कल्पनाएं ही तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी दूरी बनाकर देखो तो पाओगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन तुम तो वह आकाश हो जो सदा स्थिर है, सदा शांत है। और जब तक तुम इस आकाश को नहीं पहचानते तब तक बादलों का खेल तुम्हें उलझाता रहेगा, तुम्हें खींचता रहेगा और तुम उसी में खोए रहोगे। फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी समय क्यों न हो, तुम्हें हमेशा यह लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है। क्योंकि मन की प्रकृति ही अधूरापन है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा कुछ और चाहिए, कुछ नया चाहिए, और इसी तलाश में वह तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है। नियंत्रण, यह शब्द भी एक गहरी गलतफहमी से भरा हुआ है, क्योंकि मन को जितना तुम दबाने की कोशिश करते हो वह उतना ही प्रबल होकर लौटता है। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, वह उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाता है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में उसे समझना है, उसे देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के। क्योंकि जैसे ही तुम उसके खिलाफ खड़े होते हो, एक संघर्ष पैदा हो जाता है और उस संघर्ष में तुम और मन दोनों ही उलझ जाते हो, और यही उलझन तुम्हारी थकान का कारण बनती है। इसलिए नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी सजगता है जिसमें मन धीरे धीरे अपनी गति खो देता है, क्योंकि उसे चलने के लिए तुम्हारी